मैं यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में 6-7 पॉइंट पढ़े थे। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6-7 पॉइंट मेरा ये था। पहला पॉइंट था मेरा इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट था मेरा कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तीसरा पॉइंट था जनरल सेफ्टी रूल, चौथा पॉइंट था सेफ्टी विथ हैंड टूल्स, और पांचवा पॉइंट था मेरा सेफ्टी विथ मशीन टूल्स, और छठा पॉइंट था मेरा सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स, और सातवां पॉइंट था लास्ट पॉइंट मेरा सेफ्टी विथ लिफ्टिंग लोड्स। तो ये 7 पॉइंट्स थी जो हम पिछला क्लास में किए थे। तो आज अगला पॉइंट पढ़ेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट ये है, देखिए, आग और आग की दुर्घटनाएं, मतलब फायर एक्सीडेंट्स। देखिए इसका परिचय दिया गया है। तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आग लगाना एक प्रकार की विधि है। क्या है? विधि है, जिससे गर्मी और लाइट पैदा होती है। जिससे गर्मी और क्या होती है? पैदा, लाइट। यदि किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाती है तो उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है पॉइंट, देखिए, यदि किसी कारण आग से दुर्घटना हो जाती है तो उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। समझ गए? इसके बाद आगे क्या करी, देखिए, आग की दुर्घटना प्रायः लापरवाही के कारण होती है। सही बात है, जिससे जान और माल दोनों की नुकसान हो सकता है। आग फैलाने के लिए ताप, ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यकता होते हैं। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आग फैलाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये 3 चीज़ देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है जैसे इसका। तो फिगर आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग फैलाने के लिए 3 तत्वों अर्थात ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। तो ये फिर रिपीट यहाँ हुआ है। तो ये एग्जाम में भी आने की संभावना इससे रहती है क्वेश्चन। तो ये मतलब मेन पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, जिसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये ट्रायंगल के आकार में है। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो ईंधन के पर्याप्त गर्म होने के, हवा में ऑक्सीजन होने के कारण आग फैल जाती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मतलब आग फैलती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फायर, अब पढ़ेंगे आग के प्रकार। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे दिया गया है, आग प्रायः निम्नलिखित प्रकार की होती है। मतलब निम्नलिखित, नीचे लिखित दिया गया है। देखिए पहला दिया गया है कार्बोनेशियस फायर, मतलब कार्बोनेशियस फायर, जो आग लकड़ी, कच्चे कोयले और एक सेकेंड, पक्के कोयले से जलाई जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है, जो आग लकड़ी, कच्चे कोयले और पक्के कोयले से जलाई जाती है उसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। देखिए ये कार्बोनेशियस फायर का परिभाषा है। तो आप लोग देख रहे हैं, इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का पानी प्रयोग किया जाता है? पानी का। क्या चीज़ का प्रयोग? पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या चीज़? एसिड एक्सटिंग्विशर। क्या चीज़? एसिड एक्सटिंग्विशर। देखिए दूसरा दिया गया है ऑयल फायर, मतलब ऑयल फायर, जो आग तेलीय पदार्थ से जलाई जाती है। आग तेलीय पदार्थ से जलाई जाती है वह ऑयल फायर कहलाती है। क्या कहलाती है? जो आग तेलीय पदार्थ से जलाई जाती है वह ऑयल फायर कहलाती है। इस प्रकार की आग खतरनाक होती है। क्या बोली, मतलब क्या यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इस प्रकार की आग खतरनाक होती है, इसको बुझाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सही बात है। और इस आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इस आग को बुझाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ये इस यहाँ से ये सब पॉइंट एग्जाम में भी आती, मतलब ये सबसे क्वेश्चन आती है कि मतलब जैसे पूछ देगा कि ऑयल फायर को बुझाने के लिए कौन सा इस आग को बुझाने के लिए कौन सी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? तो फोम फायर। कौन सी एक्सटिंग्विशर? फोम फायर। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत। देखिए तीसरा पॉइंट में हमको दिया गया है, जो आग बिजली से जलती है, मतलब जो आग बिजली बिजली समझ गए होंगे, बिजली से जलती है यानी इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको कहते हैं, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए
कौन से एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है? CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, समझ गए होंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, सुरक्षा सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशंस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है इन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पॉइंट दी हुई है, सुरक्षा मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन से हमें देखिए पहला पॉइंट कितनी अच्छी पॉइंट दी गई है। जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ लेती है, जिन पदार्थ जैसे आग जल्दी पकड़ लेती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए, सही बात बोली है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट बोल रहा है आग में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आगे ने वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशॉप में धूम्रपान क्या नहीं करना चाहिए, धूम्रपान करना नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हम लोग का तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे अच्छी पॉइंट दी हुई है, क्या दी हुई है, कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट को प्रयोग में लाने के बाद पी पीपी या मतलब पीप या बॉक्स में डाल कर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। थोड़ा या वर्ड मतलब मिस्टेक है तो देख लीजिएगा आप लोग, हम पढ़ रहे हैं आप लोग सुन लीजिए, यहाँ मतलब थोड़ा ही 2-3 लाइन दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा पॉइंट दिया हुआ है, देखिए मध्यांतर के समय शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटनों को ऑफ कर देना चाहिए। क्या ऑफ कर देना चाहिए, बटन, बिजली की जो बल्ब होती है मतलब बल्ब के जो बटन होते हैं ना उसको ऑफ कर देना चाहिए, मतलब इससे कि दुरुपयोग नहीं होगी। तो ये सब है। और पांचवा पॉइंट्स मेरा दिया हुआ है कि आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी की बाल्टियाँ भर कर रखनी चाहिए, सही बात है। जैसे वर्कशॉप में किसी कारणवश मतलब आग लगी तो वर्कशॉप में जो रेत होती है बाल्टीन में, उस मतलब रेत और पानी की बाल्टियाँ जो भरी रखी थी साइड में, हर एक वर्कशॉप में से देखने को मिलते रहता है, मतलब किसी किसी में देखिए मतलब देखिएगा वर्कशॉप में अधिकतर मतलब ये सब रहती है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा ये सब। तो देखिए छठा पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखने चाहिए, सही बात है। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखनी चाहिए, ये लगभग हर एक वर्कशॉप में रहती है, तो आप लोग देख ही मतलब लिए होंगे वर्कशॉप में अगर गए होंगे तो। देखिए सातवां पॉइंट से बोल रहे हैं हमारा, तो सातवां पॉइंट से बोल रहा है यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने चाहिए, सही बात बोला है। जैसे वर्कशॉप में आग लगी तो खिड़की और बंद कर देना चाहिए, बंद करके तुरंत मतलब वर्कशॉप से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब खतरा भी तो हो सकता है, जैसे अंदर में बंद करके रह गए तो उससे हमको भी खतरा होगा। इसलिए इसमें बोला गया यदि किसी कारणवश आग लग जाए वर्कशॉप की तो खिड़कियां बंद मतलब दरवाजे बंद करके उससे वर्कशॉप से निकल जाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सकता है। कि क्योंकि ऑक्सीजन से ही मतलब आग फैलती है, तो ऑक्सीजन जब अंदर जा ही मतलब जाएगा नहीं तो आग फैलेगा नहीं। तो ये अच्छी पॉइंट्स दी है, 7वां पॉइंट्स। देखिए 8वां पॉइंट्स दिया गया है, यदि आग तेल से लगी तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करनी चाहिए। क्या चीज़ का, जैसे यहाँ पे देखा गया है, देखिए 8वां पॉइंट दिया गया है, यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। क्या चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, और पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, यदि आग मतलब तेल से लगी हो तो बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। क्या चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 9वां पॉइंट्स दिया गया है, यदि आग लकड़ी या कोयले से लगी मतलब यदि कोई भी जैसे आग जैसे लकड़ी या कोयले से लगी है तो पानी का प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। इसमें तो आपको स्पष्ट मतलब पॉइंट आपको समझ में आ जाता होगा, क्योंकि इसमें कुछ इसमें मतलब अच्छा से डिटेल में दिया गया है। देखिए 10वां पॉइंट्स है, आग फैलने पर फायर ब्रिगेड का यहाँ पे क्या दिया गया है, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आग फैलाने पर फायर ब्रिगेड जो होते हैं उसको टेलीफोन मतलब फ़ोन करके उसको मतलब सेवाएं प्राप्त की जा सकती है, उसकी द्वारा जो सेवाएं होती है वो प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए ये सब है। अगला पॉइंट चलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए यही है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसी में रहती है। देख लीजिए कैसा आकार है इसका, आप लोग ऐसे देखे होंगे वर्कशॉप में गए होंगे तो ये देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखिए। यह एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? उपकरण। यह एक प्रकार का क्या है? उपकरण, जो प्रायः शंकु के आकार के मतलब होता है। यह शंकु के आकार का होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, फिगर के सहित दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। और लोहे का बनाया जाता है। क्या चीज़ का बनाया जाता है? लोहे का। ये सब मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है, ये सब पॉइंट्स मतलब याद रहना चाहिए। इसकी मतलब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके प्रकार के अनुसार इसमें गैस या केमिकल भर दिए जाते हैं। इसके प्रकार के अनुसार इसमें क्या भरे जाते हैं? गैस और केमिकल। गैस और केमिकल, क्या चीज़ भरा जाता है? गैस और केमिकल, गैस और केमिकल। ये सब देखिए, ये सब पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसके प्रकार के अनुसार इसमें गैस या केमिकल भर दिए जाते हैं, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। क्या चीज़ बुझाया जा सकता है? आग को बुझाया जा सकता है। देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग का पॉइंट्स हैं। देखिए इसको मतलब इनको वर्कशॉप में निश्चित स्थान पर लटका दिया जाता है। क्या? कौन सा स्थान पर? निश्चित स्थान पर। और आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थी हमारे मतलब देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का परिचय था ये। इसमें अच्छा अच्छा पॉइंट्स भी दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए अभी जस्ट आप लोग अभी तो इसका देखिए, अब इसका प्रकार पढ़ेंगे, मतलब टाइप्स कितने प्रकार की होती है। देखिए पहला दिया गया है यहाँ पे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। देखिए इस फायर एक्सटिंग्विशर प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी पॉइंट्स, मतलब हमको परिभाषा, मतलब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मतलब परिचय में पूरा सब कुछ दे दिया गया है। मतलब इतना अच्छा पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है मतलब फायर एक्सटिंग्विशर प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए किया है। कौन सा मतलब फायर का बुझाने का प्रयोग किया जाता है? कार्बोनेशियस फायर। कितनी अच्छी पॉइंट्स दी गई है, देखिए आप लोग देखिए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है लाया जाता है। इसके बाद देखिए इसको इलेक्ट्रिकल या ऑयल फायर पर प्रयोग नहीं लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया, इसको इलेक्ट्रिकल या ऑयल फायर पर प्रयोग नहीं लाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर लगभग 100 मिलीमीटर साइज का पीले रंग का हाथ बना होता है। इसको पहचानने के लिए बॉडी पर लगभग 100 मिलीमीटर साइज का पीले रंग का हाथ बना होता है। देखिए ये था पहला पॉइंट सोडा एक्सटिंग्विशर। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मेरा दूसरा टाइप्स है फोम एक्सटिंग्विशर। मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। कौन सा फायर का? ऑयल फायर को। फोम एक्सटिंग्विशर किस फायर को बुझाने में प्रयोग किया जाता है? ऑयल फायर को। ऑयल फायर को। कौन सा फायर? ऑयल फायर को। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दो मतलब कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं? क्या दो होते हैं? क्या दो मतलब होते हैं? इसमें दो कंटेनर होते हैं। कंटेनर कंटेनर क्या चीज़ होते हैं? कंटेनर। देखिए इसमें दिया गया है अगला, बाहरी कंटेनर में सोडा, बाई कंटेनर का घोल और अंदरूनी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। देखिए कितना, ये सब पॉइंट्स आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब एग्जाम में बेस मतलब पूछने की इससे लगभग भी पूछता ही है, इस मतलब इस ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसको पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर लगभग 100 मिलीमीटर साइज का भूरे रंग का हाथ बना होता है। इसको पहचानने के लिए, इसको कैसे पहचानेंगे? कुछ तो तरीका होगा ना पहचानने का। तो यहाँ पे दिया गया है, इसको पहचानने के लिए लगभग 100 मिलीमीटर साइज का भूरे रंग का हाथ बना होता है। कितने मिलीमीटर का? 100 मिलीमीटर का। कौन से रंग का? भूरे रंग का। क्या चीज़ का बना होता है? हाथ बना होता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा टाइप्स मेरा क्या है? तीसरा टाइप्स मेरा है सीटीसी एक्सटिंग्विशर। मतलब सीटीसी एक्सटिंग्विशर, सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्या चीज़ पर किया जाता है? इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। यह एक पीतल का सिलेंडर होता है। क्या चीज़ का सिलेंडर होता है? जैसे देखिए यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या चीज़ का सिलेंडर होता है? पीतल का। क्या चीज़ का होता है? पीतल। क्या चीज़ का होता है? पीतल पीतल पीतल। देखिए पीतल, बोलिए आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, यह एक पीतल का सिलेंडर होता है। देखिए आगे दिया हुआ है जिसमें डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है। जिसमें क्या चीज़? डबल एक्टिंग फोर्स लगा पंप मतलब लगा होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए आगे दिया गया है, इसका प्रयोग ऊपर लगे हैंडल के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग ऊपर लगे हैंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड के तरल
पदार्थ से भर दिए जाते हैं, सॉरी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के तरल पदार्थ से भर दिए जाते हैं। आपको हम शुरू स्टार्टिंग में ही मतलब जैसे पॉइंट मेरा आया था सीटीसी वाला, तो वहाँ पर हम आपको पहले ही बता दिए थे सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे दिया गया भी है। तो देखते हैं आगे आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है, जब इसका प्रयोग किया जाता है यह भाप के रूप में निकलता है। जैसे इसका प्रयोग जो करेंगे ना, तो यह भाप के रूप में मतलब निकलता है। तो ये थी हमारी तीसरा पॉइंट्स, मतलब तीसरा टाइप्स फायर का। और चौथा पॉइंट्स देखते हैं। चौथा पॉइंट्स क्या दिया गया, देखिए, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर। इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फायर पर प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ पर, इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। क्या चीज़ पर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फायर पर। देखिए यह प्रायः क्या चीज़, सॉरी, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तब तो मेरा पूरा मतलब देखिएगी ना क्या चीज़ लिखा हुआ है, सॉरी। चलिए शुरुआत स्टार्टिंग करते हैं। सॉरी थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर। इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग, किस प्रकार के, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर, तो इस प्रकार के प्रयोग मतलब इलेक्ट्रिकल फायर पर प्रयोग किया जाता है। सही है। इसके बाद देखिए दिया गया है, इस पर देखिए इसके बाद दिया गया है, यह प्रायः प्लंजर टाइप होता है। यह कौन टाइप होता है, प्लंजर। कौन टाइप होता है, प्लंजर। देखिए हम मेरे साथ आप लोग बोलिए, इस, देखिए अभी दिया गया है इस, यह प्रायः प्लंजर टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है, प्लंजर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। देखिए इसमें मतलब दिया गया है, इसमें क्या बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट देखिए, इसमें ध्यान से सुनिए आप लोग। इसमें कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के द्वारा कार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं, अगला पॉइंट्स हमारा क्या है, अगला पॉइंट्स है फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका परिचय पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन। देखिए तो आप लोग देखिए, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, इसके बाद नोट्स करिए। नहीं तो नोट्स नहीं कर पाता है तो सुनिए मेरी ध्यान, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में आप मतलब कॉपी पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम टाइम देंगे स्क्रीन शॉट लेने के लिए। तो आप लोग अभी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझदार कारीगर कार्यशाला में अपने कार्य सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करते हैं। कितनी अच्छी पॉइंट्स दी गई। देखिए समझदार कारीगर कार्यशाला में अपना कार्य सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करते हैं, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि कार्यशाला में किसी न किसी कारणवश छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। सही बात है। कितनी अच्छी पॉइंट्स दी गई है। देखिए इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। देखिए यह क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, तुरंत डॉक्टर सहायता मिलने में तो देरी हो सकती है। तुरंत तो डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा इसमें बहुत मतलब मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें जैसे तो किसी को चोट ही लग गया है या ब्लड ही जा रहा है, तो हम उसमें पट्टी तट्टी अपना से कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए इसमें दिया गया है। देखिए इस प्रकार घायल व्यक्ति की चिकित्सा के आने से पहले प्राथमिक सहायता की जा सकती है। सही बात है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए ज्ञान और आभास का होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पॉइंट्स दिया हुआ है। पर बोल रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए ज्ञान और आभास का होना अति आवश्यक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल व्यक्ति को चिकित्सक के सुपुर्द कर देनी चाहिए। सही बात है। तो ये बात आपको लोग ध्यान में रहना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं हमारी, देखिए अगला पॉइंट्स जो है यहाँ पे, प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश मतलब सम इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट एड। तो आप लोग समझ गए होंगे, मेरा अगला पॉइंट सही है, सम इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, बाद में आप मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट्स, प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सही बात है। जैसे किसी को चोट लग गया तो उसको देखकर मतलब घबराना नहीं है, मतलब भागना भी नहीं है। उसको जैसे देखें तो उसको मतलब थोड़ा उसको हेल्प करना है। प्राथमिक चिकित्सा यहीं पर अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट्स बोल रहे हैं, देखिए मेरा क्या बोल रहा है। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण जानकारी कर लेने के बाद मशीन, गैस या बिजली के मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। देखिए कितनी, जैसे देखिए किसी वर्कशॉप में जैसे हम ड्रिलिंग मशीन चलाएंगे, उससे ड्रिलिंग करेंगे तो वो ड्रिलिंग मतलब करेंगे तो उसमें जैसे बेंच वाइज को हम जॉब में जो बांधे हैं तो उसको जैसे मतलब बाय चांस बेंच वाइज मशीन वाइज जो सॉरी उसमें जो वाइस में जो बंधा रहता है, तो सपोज डैट उसमें से जॉब मतलब खुल के ड्रिल में जॉब लसक जाए या फंस जाए उसमें, तो उसको वहाँ से भागना नहीं चाहिए। उसको तुरंत क्या करना है कि स्विच बंद कर देना है। इससे मतलब दुर्घटना होने की कम चांसेस होती है। देखिए ये थी हमारी दूसरी पॉइंट्स। और देखिए तीसरी पॉइंट्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति की दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। देखिए दुर्घटना जो व्यक्ति दुर्घटना मतलब हो गया रहता है उसको वहाँ से तुरंत क्या करना है, हटाना है। घायल व्यक्ति चारों ओर जो घायल व्यक्ति के चारों ओर मतलब भीड़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यार देखिए वहाँ पे घायल व्यक्ति जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए। चारों ओर जो घेर लेंगे तो फिर मतलब और जो हालत में है उससे दोबारा मतलब उसी हालत में रह जाएगा। तो इसीलिए देखिए चौथा पॉइंट कितनी अच्छी पॉइंट्स बोली गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट देखिए, घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है घायल व्यक्ति घायल व्यक्ति शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा क्या कौन सा चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए इसके बाद छठा पॉइंट दिया गया है, घायल व्यक्ति के साथ सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए। उससे मतलब आराम से बात करना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ बात मतलब अच्छा लगे उसको, ऐसे बात करना चाहिए। मतलब हड़बड़ा के बात नहीं करना चाहिए, जैसे उसको भी डर हो जाए। आराम से बात करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए बात। देखिए सातवां पॉइंट दिया गया है हम लोग का यहाँ। देखिए क्या दिया है सातवां पॉइंट्स, यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने का उपाय करना चाहिए। सही बात है। यदि किसी कहीं घायल व्यक्ति का मतलब हाथ या पैर कुछ कट गया हो तो उसको देखेंगे कि उसका मतलब रक्त कैसे रुक जाए, उपाय उसको मतलब कैसे करें कि ये रक्त रुक जाए, तो उसको ये सब मतलब पहले सबसे पहले करना चाहिए। देखिए 8वां पॉइंट्स मेरा बोल रहा है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मूर्छित हो गया हो तो उसके मुंह पर पानी की मतलब छींटे मारनी चाहिए। सही बात है। जैसे वो बेहोश हो गया हो तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि मुंह पे पानी छींटना है, इससे मतलब उसको होश आता है। और यह आवश्यकता अनुसार चूना और नौशेदार मिलाकर सूंघाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी पॉइंट्स दी गई यहाँ पे। तो ये सब आपको फर्स्ट एड में आता है, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट्स चलते हैं, नंबर पॉइंट्स। देखिए नवा पॉइंट्स दिया गया है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया हो या कट फूट गया हो तो उस पर टिंचर आयोडीन का आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दवाई लगाकर और डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देनी चाहिए। देखिए तो ये थी हमारी 9वीं पॉइंट्स। देखिए 10वां पॉइंट्स क्या है, यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो गई हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल का प्रबंधन करना चाहिए। सही बात है। देखिए यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो गई हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए कि कैसे वो अस्पताल पहुंच जा सकता है कम समय में, कम से कम। तो इसीलिए ये थी हमारी 10 पॉइंट्स जो अति महत्वपूर्ण थी। चलिए अगला पॉइंट्स चलते हैं, एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड मतलब दुर्घटनाएं और प्राथमिक चिकित्साएं। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, घाव होना मतलब वॉन्ड्स, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यदि मतलब चोट लगने या कटने के कारण घाव हो गया हो तो सबसे पहले खून को रोकने का उपाय करना चाहिए। सही बात है। इसके लिए गुनगुने पानी की कीटाणु रोधक दवा को मिलाकर घाव को धो देना चाहिए। सही बात है। और उसे डॉक्टर रुई से साफ करने के बाद घाव पर बोरिक लिंट मतलब भिगोकर लगा देना चाहिए और पट्टी बांध देनी चाहिए। तो ये सब मतलब अच्छी पॉइंट्स है, इसको याद रखना चाहिए। कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे करना है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भी ध्यान में रखना है। और देखिए खून बहना यानी ब्लीडिंग ब्लीडिंग यानी खून बहना। देखिए चोट लगने या कटने के कारण यदि खून बह रहा हो तो खून निकलने वाले स्थान पर उसे ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ रखने से खून रुक जाता है। देखिए
आप लोग को ये मतलब अब मालूम हो गया होगा कि जैसे किसी चोट लगने के कारण यदि किसी व्यक्ति को खून बह रहा हो तो उस पर क्या करना है, ठंडे पानी की पट्टी और क्या करना है, या तो बर्फ़ से खून रुक जाता है। तो मतलब बर्फ़ नहीं है तो ठंडे पानी तो कम से कम हर एक तो यहाँ तो होगा घर में या वर्कशॉप में, जहाँ भी मतलब आपको मतलब दुर्घटना हो जाता है। तो ये थी। और देखिए इसके बाद दिया गया है, यदि खून बाहरी घाव से बह रहा हो तो उस स्थान का दवा देने से खून रोका जा सकता है। देखिए तीसरी पॉइंट्स भी हमें मतलब अच्छी पॉइंट्स दिया गया है। यदि खून बाहरी घाव से बह रहा हो तो उस स्थान का दवा देने से खून रोका जा सकता है। ये तो सबको पता होगा ये पॉइंट्स, क्योंकि ये सब यूज भी करते होंगे अधिकतर। तो ये थी हमारी चलिए अगला चलते हैं। ये थी हमारी ब्लेंडिंग यानी खून बहना। अब अगला पॉइंट्स देखिए, मोच आना मतलब स्प्रैन। देखिए अगला पॉइंट्स हमारा दिया गया है, दुर्घटना के कारण यदि हाथ या पैर पर मोच आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। बड़ी पीड़ा मतलब बहुत दिक्कत, मतलब यार जैसे देखिए दुर्घटना के कारण यदि हाथ पैर में मोच आ जाए तो दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है जोर। देखिए यहाँ पे जोर पर सूजन आ सकती है, मतलब जैसे जहाँ पर किसी पर मोचार आ जाए जिस जगह पर, तो वहाँ पे थोड़ा सूजन मतलब फूलना कहते हैं हम लोग, जैसे फूल जाता है वहाँ पे, तो वो है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है जोड़ जकड़ जाता है। जोड़ मतलब जकड़ जाता है और उसकी हरकत बंद हो जाती है इसके लिए ठंडे या गर्म पानी की पट्टियाँ बारी बारी लगभग में 5 से 5 मिनट तक रखनी चाहिए। देखिए ये सब मतलब अच्छी पॉइंट्स है, इसको याद रखना चाहिए। इसके लिए ठंडे या गर्म पानी की पट्टी बारी बारी से लगभग 5 5 मिनट तक रखनी चाहिए। देखिए ये थी हमारी मोच आना यानी स्प्रेन। क्या थी, स्प्रेन की पॉइंट्स ये थी हमारी। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है हम लोग का, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स। देखिए अगला पॉइंट्स है जलना या झुलसना मतलब बर्निंग एंड स्कैल्डिंग। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आग या किसी गर्म वस्तु को छू जाने की किसी रस्सी या वस्तु से रगड़ने और तेजाब से जलने को जलना कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे किसी गर्म वस्तु को छू लेंगे तो ये मतलब तेजाब से जैसे लगने मतलब वहाँ पे जलन फील होने लगेगा कि मतलब हाँ यार यहाँ पे जलन, वहाँ पे फिर गाँव फूल जाएगा मतलब फोका जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दिया गया है। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, किसी तरल पदार्थ को जैसे देखिए किसी तरल पदार्थ से जलने को झुलसना कहते हैं। सही बात है। यहाँ पे इन दोनों के लक्षण और उपचार प्रायः एक जैसे होते हैं। इन दोनों के लक्षण और प्रायः मतलब उपचार एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे और मतलब अगला पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, जलने और झुलसने से खाल सुर्ख लाल हो जाता है। सही बात है, ये मतलब होती भी है। छाले पड़ जाते हैं और चमड़ी भी उतर सकती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कभी कभी जलने पर झुलसने वाले स्थान खूब और पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। जैसे ये तो आप लोग को मतलब जिसको जिसको हुआ होगा उसको तो पता ही होगा, या जिसको नहीं भी हुआ होगा वो दूसरे से पता तो चल चल गया ही होगा। देखिए इसके उपचार के लिए यदि प्रभावित स्थान पर कोई कपड़ा चिपका हुआ हो तो उसे उतार देना चाहिए और जले हुए स्थान पर कपड़ा या डॉक्टर रुई कर उसको ढक देना चाहिए। समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, प्रभावित स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक मरहम लगा देनी चाहिए। सही बात है, मलहम लगाने से थोड़ा बहुत तो राहत मिलती है वहाँ पर। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, तेल और चूने, क्या तेल और चूने से पानी को बराबर भाग में लाने से भी आराम मतलब मिलता है, आराम आता है। देखिए इससे अगला दिया गया है, इसके अतिरिक्त अंडे की सफ़ेदी का लेप भी बहुत लाभदायक होती है। देखिए आप लोग ये पॉइंट सब याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट्स याद रखना अति आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त अंडे की सफ़ेदी का लेप भी बहुत लाभदायक है। देखिए ये सब पॉइंट्स आपको मतलब अच्छी पॉइंट्स है, इसको याद में रखना भी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे मेरा है, जलने और झुलसने के कारण यदि छाले पड़ जाए तो उन्हें कभी कभी फोड़ना नहीं चाहिए और जले हुए स्थान को हवा से बचाना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी जैसे जैसे मेरा मान के चलिए मेरा उंगली जल गया तो वहाँ पर फोका लगना स्वाभाविक बात है, फोका तो लगेगा ही। उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए अपने आप वो, और जले हुए स्थान को हवा से बचाना चाहिए। तो ये सही बात है, तो ये करना भी चाहिए। सही बात है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट्स है, आई इंजरी मतलब आँख में किसी वस्तु का पड़ना।
देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पॉइंट्स आगे 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 आया है। देखिए यहाँ पे आया है आँख में किसी वस्तु का पड़ना, मतलब आई इंजुरी। देखिए आगे हम लोग को मतलब पॉइंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आँख में कोई कण तिनका, मतलब तिनका चला जाए तो बहुत कष्ट, मतलब कष्ट होती है। ये तो सही बात है। जैसे आँख में कोई भी कण या कोई चीज़ पड़ ही गया तो उसमें जिसको बोलते हैं आंसू, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कभी कभी इसके आँख में घाव भी हो सकता है। इससे अच्छी मतलब जो है सो इसमें दिया गया है, अच्छी बोल मतलब अच्छा बात बोला है कि इससे बचना चाहिए, या कभी कभी इससे आँख में घाव भी हो सकता है। इससे जो दुर्घटना होगी तो इससे बचा कर करना चाहिए। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो चश्मा लगाना चाहिए। जैसे मशीन पे कोई वर्क कर रहे हैं, लेथ मशीन पे जैसे वर्क कर रहे हैं, कोई भी टर्निंग कर रहे हैं, तो उससे मतलब उसका जो छोटा छोटा कण होता है ना, उस उड़ते रहता है। उसको ना क्या करना है, पहले सबसे पहले सेफ्टी के साथ मतलब उस पर चश्मा के सहित जाना चाहिए। देखिए जिस आँख में कण मतलब वगैरह पड़ जाए तो कभी उसे कभी भी मेलना नहीं चाहिए। देखिए जिस आँख में आपको कण जो पड़ जाए ना, उसको नहीं मेलना चाहिए, दूसरी आँख को मेलना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जिस आँख में कण वगैरह पड़ जाए तो उसे कभी भी मेलना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बल्कि दूसरी आँख को मेलना चाहिए। इससे क्या होती है कि दूसरी आँख में ऑटोमेटिक आंसू आएगी तो ऑटोमेटिक निकलने का चांसेस बनती है आँख से कण। तो ये थी मतलब पॉइंट्स। देखिए जिससे पहली वाली आँख में पानी आ जाएगी और कण निकल जाएगी। देखिए वही पॉइंट्स बोला है जो हम भी बोले हैं। तो ये है मतलब अच्छी पॉइंट्स, ये सब अच्छी पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना चाहिए। देखिए यदि कोई कण बगैर आँख की ऊपर पलक में है तो इसे निचली वाली पलक पर 2 या 3 बार चढ़ाना चाहिए। देखिए ये सब अच्छा अच्छा पॉइंट्स दिया गया है, तो ये सबको ना याद रखना चाहिए। देखिए यदि ऊपर पलक के कण न निकले तो दिसलाई का सहारा देकर ऊपरी पलक को पलट देना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझते होंगे आप लोग। देखिए और आगे दिया गया है आँख किसी साफ कपड़े के गीले कोने से कण को निकाल देना चाहिए। यदि कोई कण बगैर आँख की निचली पलक में हो तो इसे नीचे और पलट कर किसी साफ कपड़े के गीले कोने से निकाला जा सकता है। तो ये थी हमारे आई इंजुरी। देखिए किसका मतलब सेकेंड पैराग्राफ दिया गया है, नीचे नीचे में दिया गया है। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है यदि कोई नुकीली वस्तु आँख में पड़ जाए तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। सही बात है। यहाँ पे जैसे कोई देखिए नुकीली वस्तु आँख में पड़ ही जाए तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। इससे देखिए अगर आँख को छेड़ेंगे तो आँख मेरा तो जाएगा ही, दिक्कत तो होगा ही, उसमें आँख भी खराब हो सकता है। तो इसमें सही मतलब सजेशन दिया है डॉक्टर का, मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छा सजेशन दिया है। तो ये सब थी हमारी पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स था इसमें। चलिए देखते हैं आगे। इसमें ब्रूसिंग दिया गया है, मतलब कुचल जाना मतलब आप समझ गए होंगे, कुचल जाना, कुचल कोई भी चीज़ जैसे कुचल, कुचल से आपको मतलब या कुछ ही आपको माइंड में आता होगा, कुचल जाना। देखिए यहाँ पे दिया गया किसी व्यक्ति के शरीर पर भारी वस्तु गिर जाए, ठोकर लग जाए तो प्रभावित स्थान पर गहरा धब्बा पड़ जाता है। सही बात है। और सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? सूजन, जिसे कुचल जाना कहते हैं। देखिए इसीलिए कुचल जाना पहले ही मतलब स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए या ठोकर लग जाए तो प्रभावित स्थान पर गहरा धब्बा पड़ जाता है और सूजन हो जाती है, जिसे कुचल जाना कहते हैं। सही बात है। इसके उपचार के लिए ट्विंचर आयोडीन लगानी चाहिए। इसके उपचार के लिए क्या चीज़ लगानी चाहिए? ट्विंचर आयोडीन। ये सब पॉइंट्स ना आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, अच्छी पॉइंट्स है ये सब। देखिए इससे अतिरिक्त पानी स्पिरिट लेवल मिलाकर रुई को इसमें भिगोकर प्रभावित स्थान पर बांधना चाहिए। क्या चाहिए? बांधना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है मेरा, प्राथमिक चिकित्सा किट, मतलब प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड किट। देखिए इसके अंतर्गत क्या होती है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या मतलब आती है ये सब, देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड किट। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा किट ऐसे स्थान पर स्थित होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके। इसमें प्रायः निम्नलिखित सामान्य सामग्री होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक चिकित्सा पुस्तक, विभिन्न साइजों के सैटेलाइट एडिसिव दिया गया है। यहाँ पे पट्टियाँ विभिन्न प्रकार साइजों के, और देखिए पेड्स एडेसिव गया, टेप, टेंगुलर और रोलर पट्टियाँ, कप्टन का एक रोल, प्लास्टर और कैंची मतलब पेन, टॉर्च
लेटेक्स ग्लोव्स के 2 रोल, छोटी चिमटी, सुई सुई, सूखा हुआ तेलियाँ और साफ सुथरे कपड़े। तो ये सब है। और देखिए आगे क्या है, आगे है कि ये सब तो थे ही पॉइंट्स। थर्मोमीटर देखिए, ये सब देखिए, पेट्रोलियम जेली ट्यूब, विभिन्न साइजों की सेफ्टी, सेफ्टी पीने साबुन वगैरह, मतलब ये सब रहनी चाहिए, होनी चाहिए। चलिए आगे अगला पॉइंट्स देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट्स। देखिए अगला पॉइंट्स है बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ, मतलब नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। देखिए पहला पॉइंट दिया है दर्द दूर करने वाली एस्प्रिन या पैरासीटामोल। ये तो सही बात है, मतलब अच्छी पॉइंट्स दिया गया है। दर्द दूर करने वाली एस्पिरिन, देखिए यहाँ पे दिया गया है, मतलब अच्छा पॉइंट्स है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट्स है दस्त दूर करने वाली दवाइयाँ। दस्त दूर करने वाली क्या चीज़, दवाइयाँ। मधुमक्खी के काटने के लिए एंटी हिस्टामाइल क्रीम। देखिए यहाँ पे मतलब अच्छी पॉइंट्स। और जो चीज़ जो मतलब मधुमक्खी काटने से क्या मतलब लेना चाहिए, इसमें दिया गया है। तो ये सब अच्छी पॉइंट्स हैं, इसको याद करना चाहिए। और ये सब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिए, एक अच्छा सा एक मतलब A4 साइज कॉपी लेकर उस पर ये सब नोट कीजिए। ये सब मतलब अच्छी पॉइंट्स हैं। देखिए कब्ज़ दूर करने वाली दवाइयाँ, ये सब है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे मेरा है परिचय एवं सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। क्या चीज़ है, संकेत, मतलब सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। देखिए यहाँ पे जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हैंड टूल्स कहते हैं। क्या चीज़, ये देखिए, ये मतलब कितनी यूनिक मतलब बात कही गई है। मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उसे हैंड टूल्स कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, हैंड टूल्स। देखिए आप लोग मेरे साथ कुछ देखिए, कुछ ऐसी पॉइंट तो नहीं, कुछ मतलब पढ़ना चाहिए पीछे। देखिए यहाँ पे दिया गया है जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जो टूल्स, क्या कौन सा टूल्स, जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हैंड टूल्स कहते हैं। उन्हें क्या चीज़ कहते हैं, हैंड टूल्स। क्या चीज़ कहते हैं, हैंड टूल्स। देखिए क्या चीज़ कहते हैं, हैंड टूल्स। जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हैंड टूल्स। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है फीटर एक शिल्पकार है। क्या है, एक शिल्पकार है। क्या है, एक शिल्पकार है। फीटर क्या है, शिल्पकार। फीटर क्या है, शिल्पकार। फीटर क्या है, शिल्पकार। जो कि लगभग 3/4 कार्य हैंड टूल्स की मदद से किया जाता है, और 1/4 भाग कार्य मशीन टूल्स की मदद से किया जाता है। देखिए अच्छी मतलब अच्छा पॉइंट्स बोला इसमें। देखिए कितना अच्छी पॉइंट है। मतलब देखिए फीटर एक शिल्पकार है। क्या है, एक शिल्पकार है, जो कि लगभग 3/4 हैंड टूल्स की मदद से तो करना पड़ेगा। इसके बाद 3/4 कार्य मशीन टूल्स की मदद से होती है। देखिए सुरक्षा, तीसरा पॉइंट है सुरक्षार्थ सावधानियां का पालन करके दुर्घटना से बचा सकता है। सही बात है। जो देखिए जैसे वर्कशॉप में सेफ्टी होती है, तो सेफ्टी के साथ आप वर्क कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। वर्क इस सेफ्टी, जैसे कोई भी वर्क करने जाते हैं तो सेफ्टी के साथ जाइए, तो इससे दुर्घटना